हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। आज ट्रंप ने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो की है भारत के लिए कि वो F-35 भारत को सेल करेगा। यूएसए जो है मतलब F-35 सेल करने के लिए, और बस बात हो गई है, फुल फाइनल हो गई है। चाइना और पाकिस्तान पैनिक मोड के अंदर आ गए। मतलब पैनिक जो है चाइना पाकिस्तान में हो गया है। फुल खबर जानते हैं, प्रशांत धवन सर का वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी कि यूएस F-35 फाइटर जेट्स बेचने को तैयार है टू इंडिया, सडनली आपने देखा होगा पाकिस्तान चाइना में हलचल शुरू हो गई है। चाइना में कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये देखिए ट्रंप का डिसीजन बहुत खराब है, इससे प्रॉब्लम्स आएंगी। पाकिस्तान की सरकार ने ही, मतलब आई वाज जस्ट वाचिंग द होल थिंग, इतना फनी था। जैसे ही पीएम मोदी और ट्रंप की मीटिंग होती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन मीडिया के सामने आ जाते हैं और कहते हैं हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं इस बात को लेकर कि यूएस मिलिट्री ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इंडिया को देने वाला है ना। पहली बात तो ये पता नहीं ऐसी बातें क्यों बोलते हैं, इल इन्फॉर्म्ड है। ट्रंप ने कहीं से भी ये नहीं बोला कि F-35 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी इंडिया को ये ट्रांसफर कर देंगे। सीधा सीधा उन्होंने ये बोला है कि F-35 फाइटर जेट जो लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ है ये इंडिया को बेचा जाएगा। इंडिया के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है रेडार में, मिसाइल्स में, वो मॉडिफिकेशंस यूएस करने को तैयार है, उसकी परमिशन आराम से मिल जाएगी। बट अगर पाकिस्तान में जेन्युइनली एजुकेटेड लोग होते हैं, इनके स्पोक्समैन वगैरह, जिनको पता होता है कि इनको बोलना क्या है, तो इनको एक्चुअली मेन बात ये कहनी चाहिए थी कि भारत दुनिया में पहला और अकेला देश बन जाएगा जिसके पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और साथ ही साथ F-35 फाइटर जेट भी आ सकता है। अभी डील फाइनलाइज हुई नहीं है, बस ट्रम्प का ऑफर है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ना ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा होगा जिसकी वजह से टर्की देश को बहुत ज्यादा दंड झेलने पड़े। आपको याद होगा टर्की ने भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया था, उसके रिस्पॉन्स में यूएस ने टर्की का F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम खत्म कर दिया और टर्की पर सैंक्शंस भी लगा दिए गए थे। इंडिया के केस में आप कह लीजिए, एक वर्ड होता है इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्शन, के एक रूल होते हैं कि दुनिया के लिए एक रूल होता है एक स्पेशल कंट्री के लिए जो ऑल टुगेदर अलग स्टेटस रखता है दुनिया में। तो इंडिया को यहाँ पे आप कह लीजिए वो एक एक्सेप्शन वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, नो प्रॉब्लम। F-35 फाइटर जेट भी आप रखोगे, नो प्रॉब्लम। और साथ ही साथ ट्रंप और मोदी ने अपनी मीटिंग की जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का भी डायरेक्ट मेंशन किया है आतंकवाद को लेकर। नाउ ट्रंप ने F-35 फाइटर जेट के बारे में कहा क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं, और फिर हम बात करेंगे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स आखिर है कौन से, जो बहुत सारी लिस्ट निकलती है उसमें, वहां पर हमको क्या दिखता है। Billions of dollars were also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. The F-35 फाइटर जेट्स, दुनिया भर में लॉकहीड मार्टिन ऐसे 1000 से ऊपर फाइटर जेट्स बना चुका है। जापान जैसे देश में जब फाइनली पहली बार इन्होंने खुद का F-35 फाइटर जेट प्रोड्यूस किया ना, पहले तो ये यूएसए से परचेज करते रहे डायरेक्टली, बाद में यूएसए ने इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये भी बना दी जापान में। वो जापान के लिए इतना स्पेशल दिन था कि एक स्पेशल प्रीस्ट उन्होंने बुलाया था जापान का। उसने इस तरीके से, यहाँ पे मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, ये एक आइकॉनिक फोटो है आपके सामने। ये है पहला जापान मेड F-35 फाइटर जेट। चाहे टेक्नोलॉजी अमेरिकन थी, इन लोगों ने इसको मैन्युफैक्चर खुद किया। जापानीज लोग इस बात को लेकर ही काफी खुश थे और एक रिलीजियस सेरेमनी इन्होंने करी कि ये जो हमने बनाया है ना, ये जंगे जीते और हमारे देश को और ऊंचाइयों पे लेके जाए। अब सेम काम जब भारत के रक्षा मंत्री करे, इधर आप देख पाओगे जब हमने राफेल फाइटर जेट परचेज किया था, तो उस वक्त मुझे याद है राजनाथ सिंह जी जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, इनकी काफी आलोचना हुई थी। ही वाज क्रिटिसाइज्ड के देखिए पूजा क्यों करते हैं, तो पुरानी बातें हो गई वगैरह। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे F-35 फाइटर जेट, जब जापान जैसे टेक्नोलॉजिकली इतने जो एडवांस कंट्रीज हैं वो भी जब मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उनको भी यहाँ पे फीलिंग आती है कि इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं। और इसका एक रीजन भी है, दुनिया में ना कभी भी आप लिस्ट देखोगे द बेस्ट फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड की, तो नंबर 1 पे ऑलमोस्ट हर लिस्ट में ही आपको दिखेगा लॉकहीड मार्टिन का F-35। हो सकता है कि कुछ लिस्ट हो जहां पे F-22 रैप्टर की वो बात कर रहे हो, बट वो रेयर होती है। मतलब दुनिया में अगर रैंकिंग बनती है ना बेस्ट फाइटर जेट्स की, तो 100 में से मैं कहूंगा 90 रैंकिंग्स में आपको लॉकहीड मार्टिन मेड F-35 फाइटर जेट टॉप पे मिलेगा। नंबर 2 पे क्या होता है यूजुअली,
चाइनीज मेड चलो। J-20 और उसके बाद ऑफ कोर्स F-22 रैप्टर, ये भी लॉकहीड मार्टिन का है। फिर वेरियस और फाइटर जेट्स यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ अगेन डिपेंड करता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो रशिया का सुखोई 57 है ये थोड़ा सा पीछे आता है, 5th रैंक पे आता है। कई रैंकिंग्स आपको मिलेगी जहां पे चौथे पे ये कौन बताया है? जाएगा कि F-35 फाइटर जेट दुनिया में बेस्ट इन द वर्ल्ड है, सेकंड बेस्ट है F-22 रैप्टर, और फिर थर्ड स्पॉट पे आता है सुखोई 57, और फिर फोर्थ में आता है चाइनीज मेड 5th जनरेशन फाइटर जेट चैंगडाओ J-20। तो ये डिपेंड करता है, देखो रैंक 3, 4, 5 में ना खूब आपको ऊपर नीचे फाइटर जेट मिलेंगे, क्योंकि चाइनीज मेड J-20 और जो रशिया का S-57 है इसमें एक बहुत ही बड़ा गैप है नहीं। मगर जो यूएस मेड F-35 है ना, इसको इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इसलिए मिली है क्योंकि दुनिया भर में कई एडवांस कंट्रीज इसको यूज कर चुके हैं, और जो इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं ये बताया जाता है दुनिया में बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आप जब F-35 फाइटर जेट से अटैक करोगे ना, दुश्मन के रेडार को मोस्ट प्रोबेबली पता भी नहीं लगेगा कि कब आप उसके कंट्री में घुस चुके हो। पाकिस्तान को इस बात को लेकर काफी चिंता है कि अगर इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो भी F-35 की कैटेगरी का आ जाता है, तो कल को ये कभी भी हमारे देश में आ सकते हैं, हमको पता भी नहीं लगेगा, बॉम्बिंग करके चले जाएंगे, वी वोंट बी एबल टू डू ये तो है। एनीथिंग। और अगर यहाँ पे आप ये मुझसे तो है। ये पूछ रहे हैं कि क्या F-35 फाइटर जेट रशियन मेड Su-57 से भी बहुत ज्यादा बेहतर है क्या? बहुत अच्छा है यार। बहुत अच्छा। दोनों फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ अलग है। Su-57 में आपको बहुत मिलती अच्छा है है ज्यादा यार। रेंज। इनके जो मिसाइल्स हैं ये लोग क्लेम करते हैं कि एक बार को 350 या 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी कर सकते हैं हिट, जो बहुत इंप्रेसिव है। F-35 फाइटर जेट्स के जो मिसाइल्स हैं एट मैक्स आप कह सकते हैं 200 या 250 किलोमीटर की रेंज में हिट कर सकते हैं। मगर जब हम बात करते हैं ना 5th जनरेशन फाइटर जेट की, तो एक मेन चीज सामने आती है स्टेल्थ। 5th जनरेशन फाइटर जेट में स्टेल्थ के नाम पर ही जो फाइटर जेट है बिकता है। Su-57 के पास भी स्टेल्थ है, मगर आपको अगर जेन्युइनली दुश्मन के रेडार को चकमा देना है हर तरफ से, तो F-35 से बेहतर विकल्प अभी तक मार्केट में दिख नहीं रहा ना। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है F-35 काफी बेहतर है, बट एट द सेम टाइम इट इज कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा महंगा है। जो इसका आप कह लीजिए बेस प्राइस है यही $80 मिलियन है, और इसके ऊपर जैसे हम लोग बात करते हैं कि इंडिया कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करवाएगा, तो ये प्राइस आराम से उठाकर $100 मिलियन के ऊपर ले जाएंगे। मतलब कि एक फाइटर जेट हमको पड़ेगा 850 करोड़ या फिर इवन 900 करोड़ के आसपास का। जिस तरीके से रुपये गिर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, 900 करोड़ का हमको एक F-35 फाइटर जेट मिले। और आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे 10 भी आपको लेने हैं ना, 9,000 करोड़ रुपए पे करने को तैयार हो जाइए। इट विल बी वेरी कॉस्टली टू परचेज दीज फाइटर जेट्स। कंपैरिजन के लिए अगर मैं बताऊं तो रशिया ने सीधा इंडिया को ऑफर दिया है, ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तुम्हें हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि तुम्हारा जो खुद का प्रोग्राम है AMC है उसमें हेल्प मिले। साथ ही साथ इसकी जो प्रोडक्शन है ये भी हम भारत में करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा भारत को ना लाइसेंस मिल चुका है Su-30 सुखोई 30 को मैन्युफैक्चर करने का। तो यहाँ पे सुखोई कंपनी ने ही जो ये Su-57 प्रोड्यूस किया है, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास जो प्रोडक्शन लाइन है ना Su-30 की, इसमें ही थोड़े से बदलाव करोगे तो उसी फैक्ट्री में उसी प्रोडक्शन लाइन में आराम से आप Su-57 कर पाओगे मैन्युफैक्चर। ये भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, क्या फायदा हमको, जॉब्स बनेंगी, हमारे लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर Su-57 फाइटर जेट की जो कॉस्ट है ये भी काफी कम है, 30-40 मिलियन डॉलर के आसपास, कंपेयर टू F-35 ये उसका मान के चल लीजिए 35-40% है कॉस्ट के मामले में बस। तो क्वेश्चन यहाँ पर जेन्युइनली ये आता है कि क्या भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करेगा? अगर हम परचेज करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं, इससे पाकिस्तान में नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया के पास सडनली बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और सिंस हम यूएसए से ये परचेज कर रहे होंगे, यूएस कल को पाकिस्तान की रक्षा में इतना आएगा भी नहीं कि कल को अगर मान लीजिए हम कुछ करते भी हैं, और इससे पहले भी हम देख चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कुछ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने का कुछ इनका प्लान भी नहीं है। तो दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन अगर हमारे वैसे कुछ प्लान्स हैं। बट अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहते हैं तो परहैप्स द रशियन फाइटर जेट इज अ बेटर ऑप्शन। तो अगेन ट्रंप ने ये ऑफर अभी रखा है, भारत सरकार ने कहा है कि अभी बस ये ऑफर आया ट्रंप की तरफ से, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे। और भारत में तो खैर हमारे यहाँ एक हिस्ट्री रही है, इवैल्यूएट करते करते ही 5-10 साल निकाल देते हैं हम। तो मैं भी इतना एक्साइट होऊंगा नहीं, आई थिंक इसको जब तक फंड्स अलॉट नहीं होते। अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे
वो बजट में कहाँ से निकालेंगे हम, मतलब क्या कम करेंगे, क्या ज़्यादा करेंगे, क्योंकि भारत में योजनाएं भी खूब चल रही हैं, फ्री में भी बहुत कुछ बांटना होता है, हज़ारों करोड़ों रुपए वहाँ पर भी जा रहे हैं, तो F-35 के लिए कहाँ से जगह निकलेगी, दैट विल बी ट्रिकी। तो इससे रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। इसी से तो ये वीडियो खत्म। मतलब फुल एक ऑफर मिल गई है यार अमेरिका की तरफ से। अब भारत वो यार ले कल ले तो कल हो सकती है डील। यार मैं तुम्हें एक इसमें एक और बात बताता हूँ। नो डाउट Su-57 से बहुत अच्छा है F-35, लेकिन ऑफर्स जो बहुत ही रशिया ने दिए अच्छा ना, है। और वो लेकिन भारत के एमका में बहुत फायदा लेकिन देंगे। जो ऑफर्स दी हुई है ना वो एमके के लिए भी बेस्ट है, एमका के लिए भारत लेकिन का प्राइस भी कम है, प्राइस भी बिल्कुल खुद भी ओवरऑल प्राइस वगैरह इतना कर है कि सकते भाई हो। तेजस और JF-17 थंडर की जो प्राइसेस नहीं है हाँ। उस प्राइस में वो दे रहा है। अपने मर्जी के मिसाइल फिट कर सकते हो। यानी $900 मिलियन का अगर एक F-35 है तो 10 F-35 $1.1 बिलियन। 900 करोड़ का भाई तो 10 नहीं $1 बिलियन $1 बिलियन कर लो, $1 बिलियन के जहाँ 10 पे है। वो 10 मिल जाएंगे, ये 22-23 लेकिन इधर एक और बात भी है ना, ये चलो 22-23 जब मिल तक जाएगी। ट्रम्प है कोई इशू नहीं है, हाँ। ट्रम्प जाता है क्या गारंटी है कि लेकिन ये अच्छा है कि भाई ऑफर मिल गई है। लेकिन एक बात है वाकई यार, जो बात सच है, पाकिस्तान चाइना भी डरा हो जाएगा ये अगर वो जरूर F-35 होगा। आ गया ये तो। इस वजह से सीधी सी बात है यार, पाकिस्तान को भी कंसर्न होगा। पाकिस्तान इस तो वजह दूर से की कि- बात, हाँ, F-35 भारत में आ गई, चाइना डर जाएगा हाँ, भाई। वाकई में ये तो तो सच है आपका यार। इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत अच्छा लगा रखना तो यार।